हजारीबाग में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म होता है। दुष्कर्म के तहत जो है उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद आज जो है बीजेपी का महिला लोग जो है कचहरी के पास जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे साथ महिला है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या चीज को लेकर जो है आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हजारीबाग में जो 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुई है उसके निमित्त हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हैं और जो आरोपी है उसके लिए फांसी का जल्द से जल्द मांग कर रहे हैं कि उसको दिया जाए। इसी के निमित्त हम लोग आए दिन इस तरह का कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये हजारीबाग में हजारीबाग के कुसुम्बा में नाबालिग बच्ची का अपहरण होता है, दुष्कर्म होती है और उसकी हत्या कर दी जाती है। और जब उसका शव को देखिएगा तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। आपका माथा फटा हुआ है, आंख निकाल दिया है, दांत तोड़ दिया है, जीभ काट दिया गया है, शरीर में कई जगह कटे हुए मतलब कटे फटे हैं। तो ये किस मानसिकता का परिचायक है। और उसके बावजूद भी ये तो हजारीबाग की घटना है। रामनवमी के दिन गुमला में सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई। आप रांची में देख लीजिए, दिन दहाड़े महिलाओं के साथ छिनताई की बात कर, छिड़काने की बात होती है। और ये तमाम जो घटनाएं देखिए नाबालिग बच्चों का, महिलाओं का, और या फिर आप देखिएगा ऑल इन ऑल अगर विधि व्यवस्था की बात करते तो आए दिन कहीं पेट्रोल पंप में, कहीं व्यवसायियों के साथ, कहीं पत्रकारों के साथ, तो कहीं आम व्यक्ति के साथ। अब ये बेखौफ हो गए अपराधी और सिर्फ गोली नहीं होता, उनका गोली चलता है। और ये सब इसीलिए हुआ है, ये हेमंत सरकार खुली छूट दे हुई है, अपराधियों को संरक्षण दी हुई है। उनके संरक्षण के चलते अपराधियों की हिम्मत बढ़ी हुई है और आम जनता त्रस्त है। विधि व्यवस्था, महिला सुरक्षा में ये सरकार टोटली फेल है। ये सरकार जो महिला आयोग का गठन करना था पिछले 5 साल और ये 1.5 साल होने जा रहा है, ये 1.5 साल में महिला आयोग आप पूरी तरह बंद करके रखे हुए हैं। आपकी महिला सुरक्षा, महिला के प्रति आपका क्या नकारात्मक की सकारात्मक भावना वो दिख रहा है। बाल संरक्षण आयोग जो बच्चों के लिए सुरक्षा के बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, उस बाल संरक्षण आयोग को आप डिफंड करके बैठे हुए हैं। हर जिला में बाल जो CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, बाल कल्याण समितियां हैं, DCPO है, वो सारे चीजों को आपने बंद कर दिया, भर्तियां बंद कर दिया है। तो इन तमाम चीजों से पता चलता है कि आप महिलाओं के, बच्चियों के और आम नागरिकों की सुरक्षा के प्रति एकदम लापरवाह है। और आपको कोई है कि रांची शहर में या झारखंड में महिला लोग कब सुरक्षित महसूस करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराना सरकार की जवाबदेही है और साथ साथ हमारा भी है। जब सरकार अगर नहीं मान रही है तो हम उसका कान कम से कम खोलने का, आँख खोलने का, कान जो बहरे हैं उसको सुनाने का हम काम करेंगे और ये करेंगे तो सरकार काम करेगी। क्या लगता है? क्योंकि हजारीबाग की घटना में ये चादर तान के सोए हुए थे। जब भारतीय जनता पार्टी गए, लोग वहाँ गए, स्थानीय विधायक, सांसद गए, तब जाके वो कुंभकर्ण की नींद से वो जागी है। तो आपको मान ली एप्लीकेशन थाना में एप्लीकेशन, एक सिंपल एप्लीकेशन देने में भी इनका कोई सिहरन नहीं होता है। इतनी बड़ी घटना में जो इनका एक्टिविटी देख के पता चल रहा है कि इनका विधि व्यवस्था में महिलाओं के प्रति क्या रवैया है। अभी तक अपराधी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है मैम। अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान, सरकार का जो लूर लक्षण है, जो कार्रवाई है, कई घटनाओं पर ये कोर्ट स्वतः संज्ञान ले रही है। इससे पता चलता है कि सरकार काम करने में फेल है और हाईकोर्ट को, कोर्ट को घुसना पड़ रहा है। कुछ महिला उनसे जाने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे मैम? हम ये सोचे थे कि हमारा झारखंड बनेगा और खासकर जब हेमंत की सरकार आई, इन्होंने इतना डंका पीटा, कल्पना जी भी शुरू हुई, तो हम लोग को लगा कि सुरक्षा की दृष्टि में चाहे जो भी सरकार हो कुछ कार्य करेगी। लेकिन ये महिलाओं और बच्चियों के मामले में तो इन्होंने सरकार को पंगु बना दिया है। इनका प्रशासन तो एकदम कुछ कर ही नहीं रहा है। लेकिन महिला आयोग का गठन ही नहीं इन्होंने किया है, बाल संरक्षण आयोग को बिल्कुल पंगु बना के रख दिया है। तो ये कहना चाहते हैं कि हम कहाँ से ढूंढे न्याय की व्यवस्था, हम कहाँ से पाए, न्याय कैसे हो, इस बार तो प्रश्न चिन्ह लगा है। और यही बार बार बोलना चाहते हैं कि घर घर रावण, घर घर लंका, घर घर रावण, घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का इस धरना का कार्यक्रम था, जिसमें ज्ञापन प्राप्त करने हेतु मैं यहाँ उपस्थित हुआ और इनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसे मैं प्राप्त करके सरकार को भेज दूँगा। विषय है हजारीबाग जिले के कुसुम्बा गांव में जघन्य घटना के संदर्भ में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई एवं पीड़िता को न्याय दिलाने हेतु एवं राज्य में कानून व्यवस्था बहाल करने हेतु ये धरना का उद्देश्य था, जो आज पूरा हुआ। ठीक, इसमें कहना क्या है भैया, ये गूंगी बहरी के सरकार से और हम लोग मांगे क्या, मतलब उम्मीद ही क्या कर सकते हैं।
वो 11 साल के बच्ची के साथ में जब रेप हो सकता है यहाँ, वो भी रांची में ही होता है, ये झारखंड में ही होता है। तो मेरे कहने का बात है कि ये झारखंड सरकार गूंगी और बहरी दोनों है, समझे? गूंगी बहरी दोनों है ये सरकार, और इस हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं, और नहीं जागने का काम करेंगे तो हम लोग घसीट करके गद्दी से उतार फेंकने का काम करेंगे। कि अजगर है, अजगर तो पूरा लील जाता है, तो वो लीलने। अच्छा बताइए, आप बताइए, अपना चैनल के माध्यम से मैं वो खबर देना चाह रही हूँ। 11 साल के बच्ची को वो लील ही गए ना, क्या हुआ? उनके उसके जैसा उनका प्रशासन भी अजगर है, उसको कुछ नहीं दिख रहा है, वो सारा केस को लेकर के मिल जाता है, कुछ दिखता ही नहीं है, सोया हुआ है। आज तक वो बच्ची के घर गए, कोई गया क्या? उनसे पूछा क्या? ये कल्पना सोरेन का जरा सा भी शर्म नहीं आ रहा है क्या? कल्पना सोरेन का मां नहीं है, बताइए ना। कल्पना सोरेन को थोड़ा शर्म आना चाहिए। आप जिस वोट से आप लोग विधायक और सांसद, अपना पति जब जेल में था तब तो भरी कल्पना सोरेन का आंसू बह रहा था जी, और आंसू दिखा दिखा करके गरीब लोगों को ठग लिया, और ठग करके विधायक बन गई है। और आज के डेट में देखिए, वो छोटी सी 11 साल की बच्ची के आपका कोई नहीं लगती है, ठीक है, नहीं लगती है, वो गरीब आपको वोट दी होगी। आप सुरक्षित है कि नहीं है? हम कहाँ सुरक्षित है? हम कहाँ सुरक्षित है? आप बताइए ना। अगर हम लोग सुरक्षित रहते तो हम लोगों को ये चिल्ला चिल्ला करके अपना सुरक्षा की मांग करना पड़ता। बताइए, अभी चिल्ला चिल्ला क्या कहेंगे मैम? अरे जी, रांची में कितना महिला लोग सुरक्षित है? रांची क्या, पूरे झारखंड में महिला सुरक्षित नहीं है। अब तो झारखंड का नाम हो रहा है, बहुत ज्यादा नाम हो रहा है, नंबर 1 पे आ गया। किस चीज में? महिलाओं के साथ होने वाले रेप, बलात्कार, अपहरण, इन सब घटनाओं को लेकर के। तो कहाँ सुरक्षित है, कैसे सुरक्षित है, ये आप ही बताइए, आप ही तय कीजिए। हमें तो नहीं लगता कि यहाँ पर हम लोग सुरक्षित है। तभी तो हम लोग आके यहाँ पर एक एक घटना ऐसी घट रही है कि देख करके हम लोग सोचते हैं कि चलो यहाँ तक हुआ, नहीं, अब इससे भी घृणित कार्य हो सकता है, इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता है, इससे ज्यादा अमानवीय कार्य भी हो सकता है। इतनी छोटी बच्ची के ऊपर उनको दया नहीं आई, इतनी गंदगी उनके साथ की गई, उस बच्ची के साथ क्या बीती होगी, सोच के ही हमारी रूह कांप जाती है। लेकिन अपराधी दुरुस्त है, चुस्त है, क्योंकि उनको पता है कि उनको संरक्षण मिला हुआ है, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जिस दिन सोरेन जागेगी, सरकार जागेगी और कुछ ऐसा करेगी कि इन लोगों की आने वाली सात पुश्ते तक कांप जाए, अगर वो अपराधियों को उस तरह की सजा देते हैं तो, जिसकी उम्मीद हम करते हैं, लगाते हैं, और उसके लिए ये प्रदर्शन करके हम लोग उनको हिला हिला के जगाने का कान, उनके कान पे जू रहे कि उसके लिए प्रयास करते हैं। देखिए किस दिन हम लोग को वो खुशी, वो प्रसन्नता मिलती है कि हाँ, हम लोग भी खुशियों के कर सके, चलो ऐसा हुआ था तो चलो अपराधियों को सजा मिली। नहीं जागी तब तो ये हाल है। अगर जाग गई होती तो आज हम लोग यहाँ पर उनको अप्रिशिएट करने के लिए बैठे होते, उनके लिए, उनके प्रति प्रशासन अगर जाग गई होती तब तो फिर कोई बात ही नहीं थी। हम लोगों को यहाँ आना नहीं पड़ता, अपना आक्रोश नहीं दिखाना पड़ता, हम लोग कहीं बैठ करके आराम से निश्चिंत होकर खुशी मना रहे होते, प्रसन्नता दिखा रहे होते। लेकिन हर बार हम लोगों को आ करके उन लोगों को झकझोरना पड़ता है कि भैया देखो क्या हो रहा है आपके राज्य में, उसको सुधारो, प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करो और अपराधियों को कठिन से कठिन सजा दो ताकि वो लोग सुधर जाए। ठीक है। अब देखना होगा कि रांची जिला प्रशासन की ओर से या झारखंड पुलिस की ओर से कब तक जो है ये सब में रोक लग पाती है या नहीं, या